हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा आपको रहस्यमयी है राजा भरथरी की गुफा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखिए कि राजा भरथरी का गुफा कैसे है। कालिदास जी के निकट उत्तर में खेत से एक फरलांग की दूरी पर श्री भरथरी की गुफा है। बड़ा शांत और ब्रह्म स्थल है। यहाँ भरथरी की समाधि है। परम तथा पूजा महाराज भरथरी सम्राट उत्तर के ज्येष्ठ जातक हैं। ये संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित हैं। उनका रचित शतक त्रय ग्रंथ अपनी जोड़ का एक ही है। राग से विराग लेकर उन्होंने नाथ संप्रदाय की दीक्षा ले ली थी। पिंगला पदाक्षी आदि उनकी पत्नी थी। पिंगला पर अधिक प्रेम था। उसकी अकाल मृत्यु से भरथरी को अत्यंत वैराग्य उत्पन्न हो गया था। यह उसी महामहिम महामान की गुफा है। समाधि स्थल के पश्चात अंदर जाकर एक संकुचित द्वार से जीने के द्वार गुहा में प्रवेश करने का मार्ग है। यहाँ योग साधन करने का स्थल भूमि है। इसी तरह अंदर ही अंदर चारों धाम जाने का एक मार्ग बतलाया जाता है। तो दोस्तों जो चारों धाम जाने का एक मार्ग बतलाया जाता है, तो वो मार्ग अब बंद कर दिया गया है, बहुत सकरा है और जो बंद है। इसी तरह काशी के निकट चुनारगढ़ नामक पहाड़ी स्थान है। इस टीले पर भी गुफा है। वहाँ भी भरथरी का स्थान बतलाया जाता है और वहाँ की गुफा के अंदर एक मार्ग है जो उज्जैन तक जाने का बतलाया जाता है। गुफा के अंदर ही पत्थर का एक पाट टूटा हुआ लटकता हुआ दिखाई देता है। यह भरथरी ने हाथ का टीका लगाकर रोक दिया था। यह कहा जाता है कि दक्षिण में गोपी चंद की मूर्ति है। पश्चिम की तरह काशी जाने का मार्ग है। क्षिप्रा नदी के तट पर इस स्थान की शोभा देखने योग्य है। इस समय के साधुओं के अधिकार में है। यहाँ कुछ मूर्तियाँ जैसे खंबे जैन कालीन मालूम होते हैं। संभवतः पीछे यह जैन विहार भी रहा हो। अंदर कुछ मूर्ति भी जैन की ही सहित है। आजकल यहाँ प्रवेश के लिए शुल्क लिया जाने लगा है। सूर्यास्त के दौरान इस गुफा में निषेध रहेगा, लेकिन राजा भरथरी की स्मृतियों को संजोए यह गुफा कई रहस्य बयां करती है। दोस्तों ये देखिए कैसे भीड़ लगा हुआ है। अब मैं आपको अंदर ले जाने वाला हूँ गुफा के। ये देखिए कैसे यहाँ जाया जाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों गुफा के पास ही खेत में मुसलमानी मकबरा है। पहले कोई प्रसिद्ध सौदागर यहाँ तो उसी की स्मृति उसे अन्य साथियों ने इसे बनवाया है, जो कि 400-500 वर्ष का पुराना मालूम होता है। गुफा से थोड़ी दूर मछंदर के नाम से विख्यात टीले पर सुंदर दरगाह बनी हुई है। मालूम होता है कि यह गोरखनाथ अथवा मत्स्येंद्र की समाधि होगी। पीर मछंदर नाम से ही यही ध्वनि निकलती है। नाथ संप्रदाय के जो बद्रीधर होते हैं उन्हें आज भी पीर कहा जाता है। संभवतः ये भी वैसे ही है, परंतु पीछे मुस्लिम काल में यवनाधिकार में यह स्थान चला गया। स्थान बहुत रम्य दोस्तों। यह क्षिप्रा नदी रहित क्षेत्र के निकट बहते हुए इस टीले के पास अपना सफ़ेद आंचल बिछाए हुए आसपास हरी दूब की गोट लगाए हुए ऐसी मनोहर मालूम होती है कि चित्त वहाँ से हटने को नहीं चाहता। दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं पूरा आपको भरथरी की गुफा और उसके जो आसपास मंदिर है सभी को दिखाऊंगा। फिर इसके बाद जब भी आपको समय मिले तो यहाँ जरूर आइएगा उज्जैन में।
प्रातःकाल तथा सायंकाल सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य भी अपूर्व छटा दिखता है, यानी दिखाता है। इस स्थान के निकट खुदाई होने से अवश्य ही पूर्व संस्कृति अवशेष उपलब्ध होने की संभावना है। हिंदू मुसलमान भाई यहाँ पर शारदोत्सव मनाने एक साथ एकत्रित होते हैं। दोस्तों बहुत ही रोचक है और जब भी आपको मौका मिले तो यहाँ ज़रूर आइएगा दोस्तों। और मैं बता दूं कि भरतरी में शतक त्रय, नीति शतक, श्रृंगार शतक तथा वैराग्य शतक नामक मुक्त काव्य ग्रंथ की रचना की थी। उनका जन्म स्थान उज्जैन है। उनका जन्म परमार वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा गंधर्व सेन उर्फ चंद्रसेन, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित उज्जैन या उज्जैनी के प्रतापी राजा थे। दोस्तों ये भी बता दूं मैं कि राजा भर्तरी का अनुमानतः 550 ईस्वी से पूर्व हम लोगों के बीच आए थे। भर्तरी जो होते हैं उज्जैनी के राजा थे। ये विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे। उनके पिता का नाम चंद्रसेन भी था। दोस्तों मैं ये बता दूं कि भर्तरी गायन के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो दोस्तों श्रीमती सूरजबाई खांडे भर्तरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। आंचलिक परंपरा में आध्यात्मिक लोकनायक के रूप में प्रतिष्ठित राजा भर्तरी के जीवन व्रत, नीति और उद्देश्यों को लोक शैली में प्रस्तुत है। दोस्तों मैं बताऊं कि भर्तरी का अर्थ क्या है। भर्तरी या संस्कृति के महान कवि भर्तरी को गोरख वंश के योगियों में गिना जाता है। उनकी कहानियाँ बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान में लोकप्रिय है। छत्तीसगढ़ राज्य में रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता की तरह मर्करी चरित्र भी काफ़ी प्रचलित है। दोस्तों जो भर्तरी का मेला है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है। फिर भारत में गायन देवता कौन है दोस्तों ये भी मैं बता दूँ कि सरस्वती, संस्कृत सरस्वती, IST सरस्वती, जिसे सरस्वती भी कहा जाता है। ज्ञान, संगीत, बैठे पानी, प्रचुरता, धन, कला, भाषण, ज्ञान और सीखने की यह देवी लक्ष्मी पार्वती के साथी देवियों में से दोस्तों मैं और आपको बता दूं कि राजा भर्तरी के गुरु कौन थे। तो भर्तरी एक ऐसा चरित्र है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे योगी बने थे। भर्तरी उज्जैन का राजा था। अब भर्तरी योगी बनते